अब सीमाओं पर शहीद नहीं होंगे भारतीय सैनिक। भारत की इस नई आर्मी का सामना करना असंभव। चीन और पाकिस्तान को मसलने उतरी रोबोट फोर्स। एलओसी एलएसी पर उतरेंगे एआई तकनीक वाले योद्धा। भारत का एकदम नया रूप देखकर ताकतवर देश भी हैरान। दोस्तों, हम आपको गलवान की घटना याद दिलाते हैं, जब भारत की सीमा के अंदर आकर चीनी सैनिकों ने अचानक से भारतीय सेना पर हमला बोल दिया था। आपने देखा होगा वीडियो में कि चीनियों के हाथों में कटीली तारों वाली लोहे की रोड थी और भारतीय सैनिकों के हाथों में सिर्फ बंदूकें थी, जिन्हें फायर करने की अनुमति उस वक्त भारतीय सेना को नहीं थी। नतीजा, चीनियों ने हमला तो किया, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हीं के हथियार से उन्हीं का चूरमा बना दिया। हालांकि इसमें भारत के कई सैनिकों को शहीद होना पड़ा, जिसके लिए बताया जाता है कि चीन ने पहाड़ की उस तरफ से लेजर हमला किया था, जिसके कारण भारतीय सैनिकों का नुकसान हुआ। हालांकि फिर भी चीनी सैनिक ज्यादा शहीद हुए। इस घटना के बाद से ही मोदी सरकार ने भारतीय सैनिकों के हाथों में ऐसे ऐसे हथियार देने का फैसला कर लिया था जो चीन के किसी भी हथकंडे का जवाब दे सकें, उसके लेजर हमले को भी फेल कर दें। और तभी से यानी जून 2022 से भारत ऐसी तकनीक पर काम करना शुरू कर चुका था जो एकदम यूनिक हो। कोरोना काल के संकट के दौरान भी भारत का काम रुका नहीं था। और अब दोस्तों, ऐसे हथियारों की झलक देखने को मिलना शुरू हो चुका है और अब जल्द ही भारत दोनों सीमाओं पर ऐसे ऐसे कमाल के योद्धा, हथियार, मिसाइल, फाइटर जेट, लेजर वेपन उतारने वाला है जो पूरी दुनिया में तहलका मचा देंगे। विश्व के कई देश तो भारत के इन हथियारों को खरीदने के लिए प्री ऑर्डर तक दे रहे हैं। इन सब के बीच भारत ने अपनी उस रोबोट आर्मी को दिखाया है जो एक नहीं बल्कि कई दर्जनों चीनी पाकिस्तानियों को धूल चटा देगा। तो आइए जानते हैं भारत की स्वदेशी तकनीक से लैस इस रोबोट सोल्जर को, जिसने आते ही भूचाल मचा दिया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ऐसे कमाल के हथियार बना रहे भारत के रक्षा वैज्ञानिकों के लिए वीडियो पर लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। कमांड मिलते ही दुश्मन को मसल देगा, भारतीय सेना का ये सबसे नया रोबोट। दोस्तों, आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि दुश्मन सीआईडी लगाता है और फिर टारगेट के करीब आते ही रिमोट से ब्लास्ट कर देता है। ऐसा हकीकत में भी होता है भारतीय सैनिकों के साथ। ऑपरेशन पराक्रम में भारतीय सेना ने माइनफील्ड ब्लास्ट में अपने कई सैनिकों को खोया है। इसी समस्या का हल निकाला है भारतीय सेना के कैप्टन राज प्रसाद ने। उन्होंने ऐसा रोबोट तैयार किया है जो किसी कमरे में छुपे आतंकी पर नजर रखकर उसकी जानकारी दे सकता है। यदि आतंकी ने अटैक किया तो रोबोट खुद ही ब्लास्ट कर देगा। इसका इस्तेमाल आईईडी नष्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। साथ ही ये बॉर्डर पर भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इसके सभी ट्रायल पूरे हो गए हैं और इसे भारतीय सेना में इंडक्ट करने की सिफारिश भी हो चुकी है। यानी जल्द ही भारतीय सेना की नई रोबोटिक आर्मी उतर जाएगी। अब आपको बताते हैं कि भारत का ये नया रोबोट सोल्जर कैसे काम करता है। दरअसल कैप्टन राज प्रसाद ने जो पूरा सिस्टम बनाया है उसमें पहला रिमोट से चलने वाला व्हीकल है। ये माइन की पहचान करता है, यानी देखता है कि कहां पर आईईडी लगाई गई है। ये छोटा सा व्हीकल है जिसका वजन 9 किलो से भी कम है। आईईडी ब्लास्ट के लिए 9 किलो से ज्यादा वजन की जरूरत होती है। ऐसे में यदि ये व्हीकल आईईडी के ऊपर से गुजरता है तो भी धमाका नहीं होता। ये व्हीकल आईईडी की पहचान कर वहां पर ऐसा स्प्रे कर देता है जो दिन और रात दोनों वक्त चमकता है और दूर से ही दिखाई देता है। दूसरा सिस्टम है एक रोबोट, यानी एक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल। इसका साइज भी काफी छोटा है। इसका दो तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो ये आईईडी को नष्ट कर सकता है। इसका इस्तेमाल कश्मीर और दूसरी जगह आतंकियों से निपटने के लिए बखूबी हो सकता है। मान लीजिए किसी कमरे में आतंकी छुपा है। यदि सैनिक सीधे वहां घुसते हैं तो आतंकी उन पर हमला कर सकता है। लेकिन यदि पहले इस रोबोट को रिमोट के जरिए कंट्रोल करते हुए भेजा जाएगा तो इसमें लगे कैमरे से लाइव फीड मिलती रहेगी। इससे जानकारी मिल जाएगी कि कितने आतंकी हैं, उनके पास क्या क्या हथियार हैं। इसके बाद सैनिक अटैक प्लान कर सकते हैं। कश्मीर में ज्यादातर घर इस तरह से बने हुए हैं जिनमें सीढ़ियां हैं। यदि आतंकी इस तरह के किसी घर में छुपा है तो उससे निपटने के लिए ऐसा रोबोट भी बनाया गया है जो सीढ़ियां चढ़ सकता है। एलओसी पर पहले से तैनात हैं साइलेंट संतरी। आसान नहीं है दुश्मन का इसकी नजर से बचना।
दोस्तों इसके अलावा भी LOC पर एक साइलेंट सेंट्री नाम का रोबोट पहले ही तैनात है, जिसे फिलहाल जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया गया है। इस रोबोट की लगातार 6 घंटे पेट्रोलिंग करने की क्षमता है और इतना ही नहीं, बैटरी डाउन होने पर यह खुद ही चार्जिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है और खुद को चार्ज करके फिर से पेट्रोलिंग करने लगता है। एक रोबोट अगर चार्जिंग पर गया तो दूसरा रोबोट उसकी एरिया की निगरानी कर लेता है। इस रोबोट को मेजर पारस कंवर ने तैयार किया है और इसे साइलेंट सेंट्री नाम दिया गया है। यह अपने डेटाबेस से चेहरे की पहचान करता है और कोई अनजान दिखने पर अलर्ट भेज देता है। यह वायरलेस से 5 से 10 किलोमीटर दूर बेस में डेटा भेज सकता है। यह 3D प्रिंटेड रोबोट है। 5-6 रोबोट की एक पूरी फैमिली है। ये रेल माउंटेड रोबोट है। इसे लाइन ऑफ कंट्रोल की या इंटरनेशनल बॉर्डर की तारबाड़ी या वाल पर आराम से लगाया जा सकता है। अब भारत का प्लान इन्हें बड़े लेवल पर तैयार करना और देश की सीमाओं पर डिप्लॉय करना है। साथ ही इनका निर्यात भी किया जाएगा। खैर दोस्तों, भारत की इस तकनीक पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।